बारिश का मौसम आ चुका है। वैसे तो ये मौसम बहुत सुहावना और अच्छा लगता है, लेकिन अपने साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन लेकर के आता है। ख़ास तौर पे हमारे किचन की चीज़ों को लेकर, जैसे बिस्किट, अनाज, मसाले एक्सेट्रा। तो बस आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़े काम में आने वाले टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को चुटकी बजाते गायब कर देंगे। तो बस आप वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है बिस्किट। बरसात के मौसम में जो बिस्किट हम रखते हैं किचन में या अपने स्टोरेज में, तो वो अक्सर सील जाती है। ये देखिए, ये खुले हुए पैकेट का बिस्किट है और ये कितना नरम पड़ गया है। तो इस हैक में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे हम इसे फिर से क्रिस्पी और क्रंची बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि एक तवे को हम गैस पे रखेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। ये देखिए, मैंने गैस पे रख दिया तवे को गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब इस पे एक एक करके हम बिस्किट रख देंगे। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रहना चाहिए। 1 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इन बिस्किट को पलट करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तवा अपने आप सारा मॉइस्चर सोख लेगा और जब ये बिस्किट ठंडे हो जाएं तो इसे हम किसी एयर टाइट कंटेनर में भर लें। ये देखिए, कोशिश करें कि बिस्किट को आप हमेशा एयर टाइट कंटेनर ही में रखें। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि इन बिस्किट्स को आप ठंडा होने पे ही डिब्बे के अंदर डालें, नहीं तो ये फिर से तुरंत नरम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है। आप कभी भी इस तरह के बिस्किट को फेंकें नहीं, इस ट्रिक को फॉलो करें तो आपके बिस्किट हमेशा क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। हैक नंबर 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ नमक से रिलेटेड प्रॉब्लम। बरसात के मौसम में हमारे घरों में नमक होता है, वो भी सील जाता है, उसमें नमी आ जाती है। ये देखिए, ये नमक का डिब्बा है, ये किस तरह से नमक इसमें सील गया है। और ख़ास तौर से जो उसकी किनारी होती है, ढक्कन के साइड वाला हिस्सा, उस पर नमक आकर के बैठ जाता है। ये देखिए, नमक एकदम गीला हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि सारे गीले नमक को हम निकाल के किनारे कर लें। इस नमक को आप यूज़ कर लीजिए, फेंकिएगा बिल्कुल मत। नमक ये ख़राब नहीं होता है, बस ये सील जाता है। अब हमें क्या करना है, जो नमक हमारा सील गया है उसमें हम डालेंगे चावल। ये देखिए, ये करीब 1 टेबल स्पून चावल है। इसको आप नमक में डाल दीजिए और नमक को अच्छे से शेक कर दीजिए। चावल सारी नमी एब्जॉर्ब कर लेगा और नमक का गीलापन दूर हो जाएगा। बस इसे ढक्कन लगा करके बंद करके रख दीजिए। थोड़ी देर में ये सारी नमी खींच लेगा और नमक आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, एकदम दाना दाना अलग हो जाएगा नमक का। नमक का जो स्प्रिंकल वाला बॉटल होता है, आप उसमें भी चावल के दाने छिड़क करके रख सकते हैं। इससे भी स्प्रिंकल करने में आसानी होगी और नमक सीलेगा भी नहीं। तो ये थी हमारी नमक की ट्रिक। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ दालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बरसात में हमारे घरों में जो दाल होती है उसमें नमी आ जाती है और उसमें कीड़ा लगने का खतरा बना रहता है। तो इससे बचने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें 5-6 तेज़ पत्ते लेने हैं। उसे हम इस तरह से दाल के बीच में रख देंगे और डिब्बा बंद कर देंगे। ऐसा करने से दाल में कीड़े नहीं लगेंगे और वो नमी भी नहीं पकड़ेगी। बरसात के दिनों में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा हमारे घरों में आ जाते हैं और हम बिला वजह इनसे इतना परेशान रहते हैं और ये हमारे घरों से जाते भी नहीं हैं। इनको भी दूर करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ये मक्खी हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठ करके बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं और हर जगह भिनभिनाते हुए ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। ख़ास तौर से हमारे साफ़ सुथरे घर में जब मक्खी आ जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। ख़ास तौर से अगर कोई गेस्ट आया हो तब तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी होती है मक्खियों की वजह से। तो इससे छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें लेना है एक नींबू। ये देखिए, नींबू को हम 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। नींबू को काटने के बाद हमें चाहिए लौंग। मसाले में जो हम लौंग इस्तेमाल करते हैं उनमें से 7-8 लौंग ले लें इस तरह से, और इन लौंग को हम नींबू में इस तरह से लगा देंगे। लौंग जैसे जैसे नींबू का रस एब्जॉर्ब करेगा और उसमें से एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू रिलीज़ होगी। ये खुशबू हम लोगों को तो बहुत पसंद आती है, लेकिन मक्खी और कीड़े मकोड़े इस खुशबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो दूर भागते हैं। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, बस नींबू में इस तरह से लौंग लगा दीजिए और अपने खिड़की, दरवाजे या जहाँ जहाँ भी मक्खी आती है वहाँ पे आप इस नींबू के टुकड़े को रख दीजिए। इसी तरह से आप कई टुकड़े यूज़ करिए, जगह जगह रख दीजिए।
मक्खी मच्छर आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और घर में भीनी भीनी खुशबू बनी रहेगी। जो गीलेपन की बदबू हमारे घर में आ जाती है वो भी इस हैक से दूर हो जाएगी। तो इस हैक को आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही बढ़िया हैक है। अगले हैक में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही काम की चीज़। ये है हमारे किचन में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चाकू, छुरी, कैंची, जिस पे बरसात में अक्सर जंग लग जाता है या उस पर नमी आने की वजह से अजीब तरह का उस पर स्पॉट आ जाता है। उस चीज़ से कैसे हम छुटकारा पाएँ, उसके लिए ये हैक है। वैसे ये हैक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपका चाकू गंदा है या छुरी गंदी है तो आप उसके लिए इस हैक को यूज़ करें। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, नींबू का एक टुकड़ा लेना है और उसके रस को चाकू पे इस तरह से मलना है। ये देखिए, लगा दें अच्छी तरह से। इसी तरह से कैंची पे भी लगा दें और जितने भी आपके घर में चाकू, कैंची या जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं आप उस पे लगा दें जिस पे जंग वगैरह लगा है। और स्क्रबर की हेल्प से अब मैं उसे रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी देर इसे लगा ज़रूर रहने दें, 10 मिनट तक नींबू का रस लगा रहने के बाद स्क्रबर की हेल्प से हम उसे साफ़ कर लेंगे। और यकीन मानिए यह है कि इतना अच्छा है कि आपका चाकू, छुरी या जो कुछ भी है वो बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा। ये देखिए, मैं इसे साफ़ करके छुड़ा रही हूँ। अब इसे हम धो लेंगे। पानी से इसे धो करके किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए अच्छी तरह से। और है ना, बिल्कुल जंग और जितने भी स्पॉट थे हमारे चाकू और छुरी पे और कैंची पे वो सब गायब हो गए हैं। आप देख सकते हैं अब इस पे कोई भी स्पॉट या कोई भी जंग का दाग नहीं है और कितनी चाकू छुरी चमक रही है हमारी। आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अगला हैक है हमारा लाइटर से रिलेटेड। बरसात में अक्सर नमी की वजह से लाइटर काम करना बंद कर देता है। ये देखिए, ये मेरा लाइटर है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं कितना भी जलाने की कोशिश करूं ये जल नहीं रहा है। अब इसको लेके आप सब भी बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया हैक बताऊंगी जिससे ये लाइटर तुरंत काम करने लगेगा। आप जब भी खाना बनाएं या गैस ऑफ करें तो गैस का बर्नर ऑफ करने के बाद उस बर्नर के ऊपर लाइटर को हम रख देंगे। तो गैस का बर्नर ऑफ करने के बाद जब बर्नर गर्म होता है तो उस पर हमें लाइटर को इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं, इसका मुंह बर्नर के ऊपर रख दें। इससे बर्नर सारी नमी लाइटर की सोख लेगा और जितनी भी नमी रहेगी लाइटर के अंदर वो सब चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी। जब तक बर्नर गर्म है तब तक इसे इसी तरह से छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद अब मैं आपको इसे जला के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये वही लाइटर है जो अभी बिल्कुल भी नहीं जल रही थी, लेकिन इसे जैसे ही मैंने गरम बर्नर पे रखा है 5 मिनट के लिए बस छोड़ दिया था, उसके बाद अब मैं इसे जला रही हूँ तो ये किस तरह से बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल हैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगला हैक है बरसात के दिनों में जो हमारे घरों से सीलन की बदबू आने लगती है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। कितना भी रूम स्प्रे छिड़क दें लेकिन वो स्मेल जाती नहीं है। उसके लिए मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, खाने वाला सोडा लेना है हमें। ये देखिए, खाने वाला सोडा मैंने लिया है, मीठा सोडा भी इसे हम कहते हैं, जो हम अपने केक वगैरह में या ढोकला बनाते हैं उसमें डालते हैं, वही सोडा है ये। वो सोडा ले लेंगे, 2 टेबल स्पून सोडा लिया है। और हमें चाहिए इसेंशियल ऑयल खुशबू के लिए। ये देखिए, कोई सा भी आप एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एसेंशियल ऑयल लिया है, रोज़मेरी फ्रेगनेंस है इसकी। और हमें एक चाहिए नमक छिड़कने वाला स्प्रिंकल। अब हम अपना रेमेडी बनाते हैं। उसके लिए हमें नमक छिड़कने वाले स्प्रिंकल बॉटल में बेकिंग सोडा को इस तरह से फिल कर देना है। ये देखिए, आधा से ज़्यादा इसे फिल कर दें। तो मैंने बेकिंग सोडा फिल कर दिया है। अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप इसेंशियल ऑयल की डालेंगे ताकि इससे खुशबू आ सके और इसे बंद करके अच्छी तरह से मिला देंगे। बस ये हमारा रेमेडी तैयार। अब इस स्प्रिंकल बॉटल को हमें रख देना है कमरे में कहीं भी। इसके छेद से निकलने वाली खुशबू से हमारा कमरा या हमारा घर बहुत अच्छा खुशबूदार हो जाएगा और इससे जो सीलन की बदबू आती है वो भी चली जाएगी। धीरे धीरे करके ये अपना काम करता रहेगा और आपके घर में बदबू एकदम नहीं आएगी। अगला हैक रिलेटेड है उस प्रॉब्लम से जो बरसात में सभी को फेस करना पड़ता है। वो है भीगे जूते या भीगे चप्पल या जो कुछ भी हम अपना फुटवियर पहनते हैं वो भीग जाए तो हम उसे कैसे सही करें। जो भी जूता या शू आपका भीग गया है, सबसे पहले तो आप उसके सारे लेसेस खोल दें इस तरह से और उसे पंखे की हवा में रख दें में।
क्योंकि धूप हर समय होती नहीं है बरसात में। तो जब धूप ना हो तब आप ये काम करें, अदरवाइज़ जब धूप है तो आप धूप ही में से सुखाएं। अगर धूप नहीं है तो आप ये करें, सारे लेसेस खोल दें और पंखे के नीचे जूते को अपने रख दें। सबसे पहले पंखे में रख करके इसे सुखाएं थोड़ा सा। और अगर आपके पास इस तरह का चमड़े का जूता है तो इसे कपड़े से अच्छी तरह से सारा इसका पानी पोंछ दें और उसके बाद इसमें पेपर डाल के इस तरह से रख दें। पेपर, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं वही डालना है। पेपर सारा नमी सोख लेगा और जूता अंदर से धीरे धीरे करके सूख जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप हेयर ड्रायर ले लें और ड्रायर की हेल्प से भी जूता सुखा सकते हैं। ये भी बहुत काम की तरकीब है, इसको भी आप अपना सकते हैं। जूता सूखने के बाद भी क्योंकि धूप में हमने जूते नहीं सुखाए हैं तो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है जूते में बदबू की प्रॉब्लम। अजीब तरह की स्मेल आने लगती है जूते से। उसके लिए हमें क्या करना है, जब जूते सूख जाएं तो उसमें हम टी बैग रख दें, इस तरह से रख करके छोड़ दें रात भर के लिए। जूते से अजीब सी बदबू या सीलन की बदबू जो भी है वो गायब हो जाएगी। अगला हैक है हमारा फ़ोन से रिलेटेड। अक्सर हम बाहर जाते हैं और भीग जाते हैं तो हमारा फ़ोन भी गीला हो जाता है। थोड़ा बहुत भी गीला हुआ है तो उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए आप कपड़े से फ़ोन को पोंछ दें पहले और उसके बाद उसे चावल से भरे किसी कंटेनर में इस तरह से, या इस तरह का जिपलॉक बैग ले लें और उसमें आप मोबाइल को डाल करके अच्छे से कवर कर दें चावल से और जिपलॉक बैग बंद कर दें। 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें। चावल जितनी भी नमी है आपके मोबाइल की वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका मोबाइल सही तरह से काम करने लगेगा। अगला है कि माचिस से रिलेटेड। माचिस तो हम सभी के घरों में होती है और बरसात में अक्सर ये सिल जाती है जिसकी वजह से ये काम नहीं करती है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप माचिस को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और उसमें बिल्कुल हवा ना जाने दें, या माचिस को आप चावल के बीच में दबा करके रख दें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो माचिस सीलेगी नहीं और दूसरा ये कि चावल में कीड़े भी नहीं लगेंगे। इस हैक में 2 हैक हैं, एक तो माचिस का सीलन और दूसरा चावल में कीड़े लगना। इस माचिस को अगर आप चावल में रखते हैं, माचिस की तीलियों का बंडल बना लें या माचिस की पूरी डिब्बी ले लें, उसे आप चावल के डिब्बे में डाल करके चावल से ढक दें। तो ऐसा करने से जो है ना तो चावल ख़राब होंगे और ना माचिस सिलेगी। और जब भी आपको ज़रूरत हो माचिस निकालें, यूज़ करें, बिल्कुल झन्नाटेदार माचिस जलेगी और काम करेगी और चावल में कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सारा हैक मॉनसून से रिलेटेड। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।